बाहर जाकर बच्चों का पढ़ने का काफ़ी क्रेज़ रहता है और ख़ासकर ये बात युवाओं के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन लॉकडाउन ऐसा लगा कि उसके बाद बच्चे बाहर जाने से थोड़ा सा डर जरूर रहे थे और ख़ासकर उनके माता पिता भी। लेकिन अब फिर से लगातार फ्लाइट जो है वो शुरू हो गई हैं। बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके वीज़ा लगातार आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जीआरडी ओवरसीज़ में और यहाँ पर लॉकडाउन के बाद तकरीबन 20 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनका वीज़ा आया है और अलग अलग कंट्री का आया है। चाहे बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, बात की जाए यूके की, बात की जाए और देशों की, तो वहां पर बच्चों के वीज़ा आए हैं और बच्चे लगातार जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा लगा कि सब लोग डरने लगे थे उसके बाद, लेकिन अब फिर से फ्लाइट शुरू हुए हैं, लगातार वीज़ा आ रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद कितना वीज़ा बच्चों के आए हैं और क्या बच्चे लगातार जा रहे हैं? नमस्कार हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, मैं जीआरडी ओवरसीज़ से, हम पिछले 12 सालों से स्टडी वीज़ा का काम करनाल में कर रहे हैं। हमने लगभग 2000 से ज़्यादा वीज़ा स्टडी वीज़ा पे लगवाए हैं और काफ़ी हमारे बच्चे विदेश जा चुके हैं। आज हम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के ऊपर बात करने के लिए आपको बुलाया है। अब 5.5 बैंड पे भी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लग सकता है। जिन बच्चों के ऑस्ट्रेलिया में जाने की इच्छा है और उनके 6 बैंड नहीं आ रहे, फिर हम उनके लिए 5.5 बैंड पे उनका वीज़ा लगवाएंगे। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी के अंदर वीज़ा होगा। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का 100% वीज़ा आ रहा है। जहाँ तक आपने फ़्लाइट की बात पूछी है, फ़्लाइटें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। हम मार्च इनटेक में बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। बहुत जल्द फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं। मे भी हमें लगता है कि जनवरी ऑनवर्ड्स फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पीछे विक्टोरिया के पीएम का हमें स्टेटमेंट आई थी कि आफ्टर क्रिसमस वो कैटेगरी वाइज फ़्लाइट स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कैटेगरीज हमें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के ही फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी। तो 99% उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक में फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम वीज़ा बहुत बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। 100% वीज़ा सक्सेस रेट है। 5.5 बैंड में हम बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं। जिन बच्चों का ड्रीम था हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है और उनके 5.5 बैंड पे वीज़ा नहीं आ रहे थे, अब उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। हम 5.5 बैंड पे 100% वीज़ा की सक्सेस रेशो के साथ बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है, किसी बच्चे का मन में डाउट हो कि हमारा वीज़ा नहीं आएगा, हमारे पैसे का नुकसान हो जाएगा, उसके अंदर हम एक प्लस पॉइंट ये बच्चे को दे रहे हैं कि टोटल पेमेंट, जितनी भी पेमेंट होगी, चाहे वो वीज़ा की पेमेंट हो, चाहे वो मेसी फीस की पेमेंट हो, या किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस हैं, बच्चे से एडवांस नहीं लिया जाएगा। टोटल पेमेंट बच्चे से हम आफ्टर वीज़ा ही चार्ज करेंगे। तो बच्चों के लिए तो एक और सुनहरा मौका है, यानी कि आपको पैसे भी नहीं देने, आपको बस 5.5 बैंड लेकर आने, और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाता है तो फिर आप पैसे भी बाद में देंगे। बिल्कुल सर, हम सारी सर्विसेज हमारी हैं, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं वो टोटल सर्विसेज हम पेमेंट इसलिए रखी है कि बच्चों को ये लगे कि हाँ भी 5.5 बैंड पे वीज़ा, कोई कहता है किसी एजेंट के पास बच्चा जाता है, कंसर्न के पास जाता है, तो वो कहते हैं 5.5 बैंड वीज़ा नहीं आएगा, तेरे पेमेंट ख़राब हो जाए, कुछ भी है। इसीलिए सारी पेमेंट हम खुद अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। एम्बेसी फीस तक हम खुद पे करेंगे। सारे पैसे हम बच्चे से वीज़ा लगने के बाद लेंगे और फ्लाइट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसलिए हम बच्चों का जो अभी एडमिशन करवा रहे हैं वो मार्च इनटेक में करवा रहे हैं। अगर 1% मार्च में भी फ़्लाइट्स नहीं ओपन होती, कोई भी बच्चा हमारा ऑनलाइन स्टडी नहीं करेगा। बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि कोरोना चल रहा है, फ़्लाइट्स कब स्टार्ट होंगी, कैसे होगी। अगर फ़्लाइट्स लेट भी स्टार्ट होती हैं तो तब भी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को। टोटल पेमेंट हम वीज़ा के बाद लेंगे और बच्चा कोई ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे नहीं करेगा। अगर फ़्लाइट जून में स्टार्ट होंगी तो हम जुलाई इनटेक में बच्चों को डेफर कराएंगे। बच्चा वहाँ जाके ही पढ़ेगा, किसी की यहाँ से एडवांस फ़ीस स्टार्ट नहीं होगी। कई बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो हमारी फ़ीस यहीं से लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। टोटल पेमेंट आफ्टर वीज़ा रहेगी और 100% वीज़ा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से वीज़ा दे रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। और इवन हम यूके में भी काम करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, यूके में भी हम कोई पेमेंट एडवांस नहीं लेते हैं, उसमें भी बच्चा जा सकता है और कनाडा में भी जा सकता है। करते सारी कंट्रीज़ का डील है हम। बट आज जो हमने आपको बेसिकली इसके लिए बुलाया है कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बढ़िया वीज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया ने 6 बैंड पे वीज़ा ही दे रहे थे, 5.5 बैंड पे वीज़ा नहीं आता था। बट अब लेवल 1 यूनिवर्सिटी है तो 100% वीज़ा आ ही रहा है। तो इसी वजह से बच्चों को कोई देर नहीं करनी चाहिए। जिनके 5.5 बैंड हैं, 2019-20 पास आउट हैं और गैप भी है, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक दो हमारे पास ऑप्शन विदाउट आइल्स की भी हैं।
अगर बच्चा उसके 60% नंबर सीबीएसई बोर्ड में है, 2019-20 पास आउट बच्चा है, मेजर 4 सब्जेक्ट्स के अंदर उसके 60% नंबर से अबव हैं, तो हम विदाउट आइल्स भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। तो जिन बच्चों का आइल्स नहीं किया, जैसे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठे रहे, वो आइल्स नहीं कर पाए, 2019 पास आउट बच्चा था, आइल्स नहीं कर पाया, हम अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं जो हमारे कंडीशंस यूनिवर्सिटीज़ की मेट करते हैं, तो उनको हम विदाउट आइल्स भी करवा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी आप लोग के आपके माध्यम से यही बच्चों से और उनके पेरेंट्स से अपील है, कोई अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडी वीज़ा चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो यूके का है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, बैंड कम है फिर भी हम करवा देंगे, अगर बैंड उसके नहीं है तो भी हो सकता है, और कोई पैसे एडवांस नहीं है, सारे के सारी पेमेंट हमने बाद में लेनी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे खास बात यह है कि आपको पैसे एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आपको अपनी पॉकेट से पैसे देने हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टडी वीज़ा के अंदर जीआरडी ओवरसीज़ को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और लगातार बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं, तकरीबन 2000 बच्चों के वीज़ा आ गए हैं, और लॉकडाउन के बाद भी तकरीबन 20 से 22 बच्चों के वीज़ा आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं, आपका सपना था ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ने का, तो महज अगर आपके 5.5 बैंड भी हैं आइल्स के अंदर तो आप जा सकते हैं। बस आपको एक बार जीआरडी ओवरसीज पर आना है, आपको अपनी जो जानकारियां हैं वो यहां से जुटानी है, और उसके बाद आपका वीजा लगना लगभग तय हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ने का, या फिर कनाडा जाकर पढ़ने का, या फिर यूके जाकर पढ़ने का। इस समय हम जीआरडी ओवरसीज में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा काउंसलर वर्षा जी। क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5.5 बैंड के अंदर भी आपका वीज़ा आ सकता है, तो यूके और कनाडा का क्या प्रोसेस रहता है और बच्चे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं यूके की बात करूं तो इसमें आप जो सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए रहता है वो रहता है कि आप इसमें डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ह्यूज गैप भी है तो भी इसमें एक्सेप्टेबल होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आप विद और विदाउट आइल्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे का इसमें जैसे सीबीएसई में अच्छा स्कोर किया है या एचबीएसई में अच्छा स्कोर किया है तो इसमें विदाउट आइल्स एप्लीकेशन जो हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको इसमें मिलेगा कि हम इवैल्यूएशन जो भी प्रोफाइल हमारे पास आती है उसकी इवैल्यूएशन हम आपको साथ के साथ करके देंगे। और इसमें गैप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जो सबसे मेन पॉइंट है। और सबसे अच्छा पॉइंट जिसमें कि जैसे बच्चा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाता है तो उसमें उसका स्पाउस भी अकम्पनी उसके साथ कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कनाडा वीज़ा की, कनाडा में जैसे स्टूडेंट्स को जो भी अप्लाई करते हैं वो जानते हैं कि इंडिविजुअली हमें आइल्स में 6 बैंड जो हैं स्कोर करने पड़ते हैं, तभी हमें एक पब्लिक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट के एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं तो वो भी कनाडा स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी पब्लिक कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। और पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट पॉइंट ये रहता है कि आपको आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स आपको जो है वर्क वीज़ा मिलता है। तो ये पॉइंट जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर 5.5 हैं किसी एक मॉड्यूल में तो वो भी कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए पब्लिक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। सर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो जो वीज़ा के पैसे हैं वो बाद में लिए जाएंगे, तो कनाडा और यूके में भी यही प्रोसेस है? यस, दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको जो भी आपको पेमेंट करनी है वो आफ्टर वीज़ा ही करनी है। लोग यहीं पर क्यों आए, कहीं और क्यों ना जाएं? क्योंकि मन में एक डर रहता है कि कहीं हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए। तो लोगों को आप अपने माध्यम से क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए कि आपको साथ के साथ इवैल्यूएशन मिल रही है कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। सबसे अच्छा बेनिफिट पॉइंट ये मिल जाएगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या एक्सपेंडिचर रहेंगे। और द मेन थिंग जो बच्चा किया है कि मेरा कोई इसमें कुछ एडवांस तो आपको पेमेंट करना नहीं है, सब कुछ आपको आफ्टर वीज़ा पे करना है। सो दिस इज़ द वेरी गुड पॉइंट। तो आप आएँ, बाकी आप हमारी ब्रांच में विजिट करेंगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा कितने हमारे वीज़ा रिसेंटली आए हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं और काफ़ी लोगों के से भी सुन सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है सर। तो मुगल कनाल में स्थित है जीआरडी ओवरसीज, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा यहाँ
पर जो है प्रोसेस वो ईजिली लग सकता है। अगर आपके आइल्स के अंदर 5.5 बैंड हैं तो भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, यूके का भी प्रोसेस हो सकता है। और अगर आपके सीबीएसई या फिर हरियाणा बोर्ड के अंदर अच्छे स्कोर आया है +2 के अंदर, तो आप बिना आइल्स के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आकर जानकारी जुटानी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम बच्चे जिनका वीज़ा आया उनसे भी हम बातचीत करें। आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, इस वक्त हम मौजूद हैं जीआरडी ओवरसीज़ में, जो कि मुगल कैनाल में स्थित है। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते जो है आपका कंट्री से बाहर जाने का सपना जो है, बाहर जाके पढ़ने का सपना जो है, कहीं ना कहीं रुक सा गया था, पर अब जो है वो सपना फिर से पूरा होने जा रहा है। जीआरडी ओवरसीज़ जो है आपके वीज़ा लगवाने के लिए तैयार है। आपको यूके भेजकर, आपको कनाडा भेजकर, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजकर और भी कई सारी कंट्रीज़ में भेजकर, जहाँ जहाँ आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ पर आपका जाने का सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए जीआरडी ओवरसीज़ आपके साथ मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ कई स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका वीज़ा लग चुका है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका कहाँ का वीज़ा लगा है और आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है सिडनी शहर में, और यहाँ मेरे फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ से ही गए हैं। मेरे सर भी रिलेटिव्स यहीं पे सजेस्ट कर रहे हैं मेरे को, और मैंने फिर सर से बात की, फिर मेरा यहाँ का वीज़ा आया। तो सर कितने बैंड्स में जो है आपका वीज़ा आया है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए मैम, मैंने 6.5 बैंड्स हैं मेरे पीटी में, और मेरा मास्टर्स में वीज़ा है, मास्टर्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें सुनने को मिली थी कि 5.5 बैंड्स में भी जो है अब आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, तो उसके भी आपके कोई दोस्त या कोई आपके रिश्तेदार में कोई ऐसे गए हैं? जी मैम, मेरे वीज़े के बाद मैंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया था, उसके 5.5 बैंड्स थे, तो उसका भी अभी 5 दिन पहले वीज़ा आया। उसका भी ब्रिस्बेन में वीज़ा लगा उसका, ऑस्ट्रेलिया। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आप कहीं भी स्टडी के लिए जाते हैं या कहीं से अगर आप कोचिंग लेते हैं बाहर जाने की, और आइल्स की खासकर, तो आप ये ज़रूर चाहते होंगे कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हों। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, यहाँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जीआरडी ओवरसीज़ के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। यहाँ का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है। यहाँ पे मैम से जो भी मैंने सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सारी चीज़ डिटेल में बताई। जहाँ तक कि स्टार्टिंग से जो भी फाइलिंग की प्रोसेस है वीज़ा से लेकर, वो सारी उन्होंने हमें डिटेल में बताई। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा स्वीटली सबके साथ पेश आता है। और अगर जीआरडी ओवरसीज़ की बात करें, जैसे हमें पता चला है कि 12 साल से जो है काफ़ी अच्छी सर्विस देते आ रहे हैं, तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला और आप क्या उम्मीदें रख के यहाँ पर आए थे? मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने यहाँ से फाइलिंग लगवाई थी, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। हमने बहुत सारी जगह यहाँ के बारे में सुना है, फेसबुक वगैरह पे भी इसका बहुत नाम है। उसके बाद हमने यहाँ आके मैम से सारी बात पूछी, यहाँ की अपनी प्रोफाइल दिखाई। मैम ने बताया कि हम 1 महीने के अंदर आपका वीज़ा ला के दे देंगे। इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ही मेरा वीज़ा ला के मुझे दे दिया। हमने स्टूडेंट से भी बात करी और आगे भी कई स्टूडेंट से बात करेंगे। आपको बता दें कि जीआरडी ओवरसीज़ में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ रहती होगी कि व्हाट इफ़ हमारा वीज़ा नहीं लगा, तो फिर उसके चलते क्या सारे जो पैसे हैं वो कहीं वेस्ट ना हो जाएं। पर यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो पैसे लिए जाएंगे, आपसे जो पूरी फ़ीस ली जाएगी, वो वीज़ा लगने के बाद ली जाएगी। आप जीआरडी ओवरसीज़ विज़िट ज़रूर करें और यहाँ पर अपनी डिटेल्स शेयर करें। उसके आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और आगे क्या कुछ यहाँ की जानकारी और स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, इस समय हम लोग मौजूद हैं जीआरडी ओवरसीज़ में, जो कि पिछले 12 सालों से अपने सभी क्लाइंट्स को जो है बेस्ट सर्विसेज देते हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट वीज़ा की बात करें या टूरिस्ट वीज़ा की, हर वो शख्स जो कि यहाँ से सर्विसेज लेकर गए हैं वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है और आगे भी लोगों को जानकारी ज़रूर देते हैं, बताते ज़रूर है कि किस तरीके की सर्विसेज जो है उन्हें मिली हैं। और कई सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो है यहाँ की ज़रूर रही है, लेकिन आज एक और सक्सेसफुल स्टोरी की जो है तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं।
हम उन लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे जिनका हाल ही में यूके का वीज़ा जो है लगा है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ जो है बहुत ही जल्द यूके जाने वाले हैं, तो हम लोग एक बार उन स्टूडेंट से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे जीआरडी के बारे में, कैसे आपको पता लगा और कैसे आप यहाँ तक आई? जी हाँ, सबसे पहले हमने बहुत सुना था जीआरडी ओवरसीज़ के बारे में, तो उसके बाद हमें जैसे हमने कंसल्ट किया, हम वहाँ यहाँ आए जीआरडी ओवरसीज़ पर, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें कंसल्ट किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये 12 इयर्स हो गए हैं इनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हमने इसको आगे कंटिन्यू रखा, अपने जो डॉक्यूमेंट वर्क था सब कुछ। तो उसके बाद हमें सडनली कैश लेटर भी आ गया सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने पहले तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस दी थी, लेकिन हमने सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ की क्योंकि वहाँ से अच्छा इंस्टेंट रिस्पांस आ रहा था। तो उसके बाद हमने इंटरव्यू प्रेपरेशन की, तो इंटरव्यू हमारा सक्सेसफुली पास हो गया। तो उसके बाद जैसे कि आप और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कंसल्ट किया यहाँ से, तो उनकी तरह हमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा वीज़ा भी बहुत जल्दी आ गया। तो हमने अब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दी अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड सो आई थिंक दैट इट विल हेल्प मी इन फ्यूचर टाइम ऑल्सो। तो ये आपने देखा, हमारे साथ वो स्टूडेंट मौजूद थी जिनका यूके का जो है वीज़ा लगा है, उनके हस्बैंड उनके साथ जाने वाले हैं। एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस समय की अगर हम बात करें, लोगों को काफ़ी परेशानियां ज़रूर देखने को मिल रही होंगी। यूनिवर्सिटी चूज़ करने में घर बैठ के यूनिवर्सिटीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप बाकी भी इंस्टीट्यूट्स पे हालांकि काफ़ी बार लोग गए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस की बात ज़रूर की होगी, लेकिन जीआरडी ओवरसीज़ की अगर हम बात करें, हमने भी सुना है पिछले 12 सालों से जो है बेस्ट सर्विसेज देते हुए आ रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? किस तरीके से हर चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया गया कि आपका इतनी आसानी से वीज़ा आ गया? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੀਆਰਡੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ भी तैयारी करवाई, सब इन्ना ही करवाई है, और इन्ना की बदौलत ही साडा वीज़ा आया। सर, इंटरव्यू की अगर हम बात करें, काफ़ी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए और आप कॉन्फिडेंटली उसे जो है इंटरव्यू को दे भी सकें। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया गया? हर छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बताया गया कि आप लोगों का इंटरव्यू जो है इस तरीके से बढ़िया गया? हाँ, मैं तो कहना चाहूँगा, एक छोटे से छोटे पॉइंट से लेके हर एक चीज़ अच्छी तरह समझाई जाती है। बाकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग, छोटी छोटी क्लासेस भी हमारी लगाई गई उसके इंटरव्यू के लिए कि आपका इस तरह इंटरव्यू लिया जाएगा। और मैं ये कहना कहूँ, अकेला इंटरव्यू में नहीं, हर एक कैटेगरी में जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी है, वो सभी इन्होंने सॉल्व की है। मैम, बाकी लोग जो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा जाना, तो उन लोगों को आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जीआरडी ओवरसीज़ उन लोगों के लिए कितना अच्छा ऑप्शन रह सकता है? आई थिंक दैट जीआरडी ओवरसीज़ आर बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट जाना चाहेगा, अगर वो यूके जाना चाहते हैं, अगर और कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर कंसल्ट करें और उनको बहुत अच्छा यहाँ से फीडबैक मिलेगा। सो आई थिंक दैट इट इज़ बेस्ट। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर वो स्टूडेंट मौजूद थी जो कि यूके जो है जाने वाली हैं, जिनका वीज़ा लग चुका है, और साथ ही में स्पाउस वीज़ा यानी कि उनके हस्बैंड भी जो है उनके साथ जाने वाले हैं। लाइव तस्वीरों में हम लोगों ने आपको दिखाया। तो अगर आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके जाना चाहते थे, स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते थे, तो आप लोग भी आकर विजिट कर सकते हैं जीआरडी ओवरसीज़। आगे कुछ और लोगों से, कुछ और स्टूडेंट से भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।